मौसम की कर ली जाए तो समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद उत्तरी हवाओं ने फिर असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अचानक तापमान में आई गिरावट से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। शीतलहर के चलते राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। ठंड का असर बढ़ने से खेतों में बर्फ की परत जमती नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो 23 और 24 जनवरी को उत्तर भारत में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। प्रदेश में शीतलहर का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार 5वें दिन तापमान माइनस में। फतेहपुर, जोबनेर, चूरू, माउंट आबू में 5वें दिन पारा 0 से नीचे। -2.5 डिग्री के साथ जयपुर का जोबनेर सबसे ठंडा रहा। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तर मध्य भारत के कई हिस्सों में मावठ की संभावना। एक कम प्रभाव का सिस्टम उत्तर भारत में एक्टिव होने की संभावना है। बीकानेर, जोधपुर संभाग में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद। दोनों संभाग में बर्फीले हवाओं का प्रभाव कम होने के आसार हैं। कम प्रभाव के सिस्टम के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी का असर कम होने की संभावना। जयपुर में आगामी 4 दिन धूप में तेजी के आसार रहने की संभावना। राजस्थान में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की ओलावृष्टि की चेतावनी। 23-24 जनवरी को अच्छी मावठ के आसार हैं। मावठ से रबी की फसलों को होगा अच्छा फायदा। वहीं ओलों से फसलें चौपट होने का भी खतरा है। प्रदेश में शीतलहर का 3rd डिग्री टॉर्चर। लगातार 5वें दिन भी तापमान माइनस में। फतेहपुर, जोबनेर, चूरू, माउंट आबू में 5वें दिन पारा 0 से नीचे। माइनस वाली सर्दी के बीच बारिश, ओलावृष्टि। उत्तर मध्य भारत के कई हिस्सों में मावठ की संभावना। एक कम प्रभाव का सिस्टम उत्तर भारत में एक्टिव होने की संभावना। बीकानेर, जोधपुर संभाग में सर्दी से राहत मिलने की भी उम्मीद। दोनों संभाग में बर्फीली हवाओं का प्रभाव कम होने के आसार। जयपुर में आगामी 4 दिन धूप में तेजी के आसार रहने की संभावना। राजस्थान में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की ओलावृष्टि की चेतावनी। 23-24 जनवरी को अच्छी मावठ के आसार। वहीं ओलों से फसलें चौपट होने का भी खतरा। जयपुर में शीतलहर का 3rd डिग्री टॉर्चर। लगातार 5वें दिन तापमान माइनस में। फतेहपुर, जोबनेर, चूरू, माउंट आबू में 5वें दिन पारा 0 से नीचे। मौसम विभाग ने जारी की ओलावृष्टि की चेतावनी। 23-24 जनवरी को अच्छी मावठ के आसार। मावठ में रबी की फसलों को होगा अच्छा फायदा। वहीं ओलों से फसलें चौपट।
और चलिए जानेंगे कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में आखिर किस तरीके का मौसम बना हुआ है। और हमारे साथ राजस्थान के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें, जयपुर के बारे में बातचीत करना चाहे तो हमारे साथ संवाददाता पवन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे जयपुर में आखिर किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3rd डिग्री टॉर्चर की बात यहाँ पर सामने आ रही है। बिल्कुल दीपिका, बीते दिनों की अगर बात की जाए तो जी। राजधानी जयपुर में सर्दी का 3rd डिग्री जो टेम्परेचर है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। आम जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आया है। साथ ही अगर बात सबसे ठंडे की करें तो राजधानी जयपुर का जो जोगनेर है क्षेत्र, वहां पर सबसे ठंडा दिन हुआ है। वहां पर अभी कुछ दिनों पहले तस्वीरें भी आई थी, वहां बर्फ भी साफ तौर पर खेतों में देखी गई है। राजधानी जयपुर में भी बर्फ साफ तौर पर जमी हुई फसलों को देखने को मिली है। और अब मौसम विभाग ने जो संभाग है, 2 संभाग है, वहां पर कुछ थोड़ी सर्दी से राहत की उम्मीद जताई है। इस तरीके की उन्होंने घोषणा की है। राजधानी जयपुर में सर्दी का सितम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोहरे, आज सुबह की अगर बात की जाए तो कोहरे ने यातायात को प्रभावित करके रखा हुआ है, तो वही ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ठंड के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी की अगर बात की जाए तो ठंड से बचाव को लेकर जो गर्म कपड़े हैं वो और जो चाय पकौड़ी की दुकानें हैं वहां पर साफ तौर पर भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में एक मार्केट है वो लगता है, तो उसमें भी इन दिनों जो गर्म कपड़े खरीदारी करने की होड़ मची हुई है सर्दी से बचने के लिए। जी दीपिका। बिल्कुल, वही बात अगर गंगानगर की करें, डीपी शर्मा आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का मौसम गंगानगर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंगानगर में भी अगर बात करें माइनस में पारा वहां पर दर्ज किया गया। क्या कुछ फसलों को नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बताया जा रहा है कि ज्यादा ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। जी दीपिका, बात की जाए गंगानगर की तो गंगानगर जिले के अंदर पिछले सप्ताह से लगातार जो है ठंड ने कहर ढा रखा है। ठंड और कोहरे के चलते फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कोहरे के कारण जो सरसों और जो आलू और जो सब्जियों की जो उनके ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा है। और ये कोहरे के वजह से ही आए दिन जो है हॉस्पिटलों के अंदर भी ओपीडी के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे के अंदर जो मौसम विभाग है वो कभी संभावना जता रहा है कि 22-23 जनवरी के आसपास जो बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भी पिछले 2-3 दिन से थोड़ी जो दिन के अंदर जो गर्मी पड़ रही है, उस जो सूर्य देवता है वो अपने प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं। तो ऐसे के अंदर जो गर्मी की वजह से फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। और पानी जो पहले तो यह ओस और ये जो गिरा करती थी, अब वो ओस तो पिछले सप्ताह से नहीं आ रही। ऐसे के अंदर जो पानी की कमी के चलते भी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। जी दीपिका। जी, वही बात अगर राजस्थान के चूरू जिले की जाए तो वहां से हमारे संवाददाता कौशल जुड़ चुके हैं। कौशल, आपसे जानना चाहेंगे, चूरू मौसम के मामले में अपनी एक अलग ही पहचान विश्व में रखता है, तो चूरू में किस तरीके का तापमान देखने को मिल रहा है वो आपसे जानना चाहेंगे कौशल। मैं बताना चाहूंगा कि चूरू विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है तापमान को लेकर। यहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है सर्दियों में, वही गर्मियों में तापमान के ऊपर कर दिया। ऐसे में अगर की बात की जाए तो पिछले 7 दिनों से तापमान चलता है। 14 तारीख की बात करें, 14 जनवरी को तापमान 2.7 था, के बाद में 15 को 2.5 माइनस में था, 16 को 2.5 माइनस में था, 17 को 2.7 माइनस में था। और आज की कल की अगर बात करें 2 डिग्री माइनस में तापमान दर्ज किया गया। कहने का मतलब ये है कि चूरू में इन सब पिछले 7 दिनों से माइनस में तापमान चल रहा है, जिससे आमजन को तो खासी परेशानी हो ही रही है। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जिसकी फसलें हैं वो सारी बर्बाद होने की कगार पे है। किसी की 50% और किसी की 100% तक की फसलें बर्बाद। तो दाना है वो पानी बन गया है, काला पड़ गया है। ऐसे में किसानों को बड़ी चिंता यहाँ पर हो रही है। हालांकि जो किसान मोर्चे के जो लोग हैं भाजपा के और सांसद राव कसवा है, हरलाल सहारण है, इन्होंने मिलके कलेक्टर से इसकी बात भी कही है कि मुआवजे की बात की है तो राहत मिल सकती है अगर मुआवजा मिलता है सरकार की ओर से। तो बाकी और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके छोड़ दिया है। जी दीपिका।
बिल्कुल। अगर अलवर से रुख करना चाहेंगे भरत आपसे जानना चाहेंगे, फसलों की अगर यहाँ पर बात की जाए, देखा जा सकता है कि ओलावृष्टि होने वाली है और फसलों को क्या कुछ नुकसान और फायदा उससे देखने को मिलेगा, आपसे जानना चाहेंगे। जी दीपिका, मैं अपने दर्शकों जी को बता देना चाहता हूँ, अलवर में लगातार चौथे दिन भी सर्दी का सितम जारी है। वहीं जो ये सर्दी में पाला पड़ रहा है, इससे किसानों की फसल एक बिल्कुल चौपट हो गई है। वहीं किसानों को जी कुछ राहत भरी खबर आई कि जो अलवर जिला कलेक्टर है, उन्होंने अब गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। जो भी अधिकारी हैं उनको ग्रामीण एरिया में जाकर जो फसल पाले से नुकसान हुआ है गिरदावरी की जाए, ताकि जो किसानों को फसल का मुआवजा उचित मिल सके। वहीं आने वाले समय में जब मौसम विभाग ने अब थोड़ी राहत भरी खबर दी है कि जो आने वाले दिनों में जो सर्दी है वो थोड़ी रात में और 22-23 तारीख से एक बार फिर बारिश का आसार भी जताया है, जिससे किसानों की फसल में थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं आने वाले दिनों अब बात करें तो आम जन व किसानों को थोड़ी राहत भरी खबर आई है। जी दीपिका। जी, वही बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से नुकसान और फायदा फसलों को इस ओलावृष्टि से देखा जा सकता है। वहीं पर्यटन स्थल माउंट आबू की ओर रुख करना चाहेंगे, वहां से हमारे संवाददाता सुनील आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील आचार्य, आपसे जानना चाहेंगे, पर्यटन स्थल माउंट आबू में अगर बात की जाए तो तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। अब पर्यटन में किस तरीके का असर वहां पर देखने को मिल रहा है, उनकी आवाजाही में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? आपके साथ एक पर्यटक भी इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा, पिछले 6 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर माउंट आबू में भी देखा जाता है। माउंट आबू में इस वर्ष -7 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन गया था, उसके बाद 6 डिग्री, और आज का जो न्यूनतम तापमान है उसके अंदर हमारे को जरूर राहत मिली है। आज का न्यूनतम तापमान -0 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। 0 डिग्री के ऊपर जो जमाव बिंदु पर है, और इस गुलाबी सर्दी का भरपूर आनंद लेते हैं हमारे आने वाले गुजरात के जो पर्यटक है। आज हमारे साथ एक पर्यटक है जो गुजरात मोरवी से आए हुए हैं, इनका नाम जानवी है। चलिए इनसे बात करते हैं, इनको माउंट आबू की सर्दी कैसी लगी और ये किस तरह इसको एंजॉय करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? आपको माउंट आबू का मौसम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि वहाँ पर इतना कोल्ड नहीं है वेदर जितना यहाँ पर है। और टीवी पे देखा था कि टेम्परेचर इतना डाउन जा रहा है, तो उसी का मजा लेने के लिए हम स्पेशल यहाँ पर विंटर में आए हैं। आपने 2 जैकेट पहन रखे हैं और आपको कैसे सर्दी महसूस हो रही है? 2 जैकेट पहनने के बावजूद भी इतनी ठंड लग रही है। यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है। आप इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सुबह तो बहुत ही मस्त क्लाउडी था, अभी जाके धूप निकली है। सुबह क्लाउडी था तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये दीपिका, ये जानवी थे जो गुजरात मोरवी से आए थे। इन्होंने माउंट आबू के क्लाइमेट को एंजॉय करने के लिए